क्लास 12th केमिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू करते हैं। एल्कोहल। जनरल लाइफ में ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो जब हम एल्कोहल की बात करते हैं तो हम केमिस्ट्री में बोलें तो एक कंपाउंड होता है एथेनॉल, CH3CH2OH। इसे एल्कोहल बोल लिया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम जनरली बोलते हैं एल्कोहल तो हमारे सामने इथेनॉल आता है, पर असल में एल्कोहल क्या है। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंक्शनल ग्रुप होता है OH, इसे कहते हैं एल्कोहल। और ये एल्कोहल बहुत जगह, ये वाला ग्रुप बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। कैसे में ये OH ग्रुप आता है, जरा इसे देख लें कि जैसे हमारे पास होता है एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल से हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, OH, ठीक है। और एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो ये मिल जाएगा हमें एल्कोहल, ठीक हो गया। तो ऐसे में हमें एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं, एक पूरी फैमिली बनाते हैं, ठीक है। और जनरल लाइफ में बहुत जगह यूज़ होते हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल मतलब जिसमें ये वाला ग्रुप होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, अल्कोहल। तो आज हम इसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH समूह होता है, ठीक है। और मैंने बता भी दिया आपको कि ये बहुत जगह यूज़ होता है, कि जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक हो गया। जो हमारे पास कॉटन होता है, कॉटन मतलब जो हमारे पास कपड़े होते हैं, रुई होती है, ठीक है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे, और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अब बहुत सारे कंपाउंड्स इससे बनते जाते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2n+1OH, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला मतलब कहीं पे तुम्हें ऐसे फार्मूले के साथ कोई कंपाउंड दिखता है तो तुम समझ सकते हो कि ये क्या होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है। ये कुछ यूजेस हैं। परफ्यूम्स में आप कई जगह देख सकते हैं कि एथेनॉल का यूज़ होता है, ठीक है। सॉल्वेंट में ये यूज़ होते हैं। एंटीसेप्टिक जो मैं बोल रहा था कि सैनिटाइज़र हम देखते हैं। फ्यूल्स में पावर एल्कोहल, ठीक है। और ड्रिंक्स में तो आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार से एल्कोहल प्रयोग होते हैं। अगला आता है क्लासिफिकेशन एल्कोहल का। क्लासिफिकेशन एल्कोहल, जैसे मैंने कहा कि एल्कोहल वो कंपाउंड है जिनमें OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो इनको 4 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर डाईहाइड्रिक, फिर ट्राईहाइड्रिक, फिर पॉलीहाइड्रिक। हाइड्रिक मतलब क्या हुआ, OH, और मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH। जहाँ एक OH समूह होता है, अगर जो किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप हो तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह लेंगे, ठीक है। जैसे इसको मैं सिंपल दिखा सकता हूँ, ROH, ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जहाँ पे 2 OH ग्रुप होता है, CH2OH, CH2OH, ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्राई में कितने हो जाएंगे, 3। पॉलीहाइड्रिक में बहुत सारे OH समूह हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, तो वो बहुत सारे OH समूह होते हैं तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह लेते हैं।
दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन आता है इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में, और ये जनरली ज़्यादा यूज़ होता है। देखो प्राइमरी अल्कोहल किसे क्या लेते हैं, जहाँ पे OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम इसकी बात करें, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो OH ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन क्या है, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो मात्र एक कार्बन से जुड़े होते हैं, उन्हें प्राइमरी कार्बन कह लेते हैं हम लोग, ठीक हो गया। तो और अगर जो प्राइमरी कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कह देंगे। सेम कंडीशन कहाँ पे आएगी, सेकेंडरी अल्कोहल में। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH तो टर्सरी अल्कोहल हो जाता है। अगला आता है नाम कैसे लिखते हैं हम अल्कोहल का, ठीक है। कई लोग, मैंने कई बार देखा है कि नाम लिखने में दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इससे पहले जो हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा वो सब्सटेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो उसका नाम हम आगे लिखते हैं, जैसे क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम कहाँ आता है, सबसे एंड में आता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, हमें इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के क्या क्या रूल होते हैं, जब मैंने अभी बता दिया कि OH तो एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम तो सबसे लास्ट में आएगा। और ये लास्ट वाली लाइन आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस द E ऑफ एल्केन बाय एडिंग सफिक्स OL, ऑल से, ठीक है। तो इसे ऑल से हटाते हैं, अब इसका नाम लिखना होगा हमें, तो कैसे हम इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग के लिए रूल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे कम नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो गई 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 कार्बन है, इन्हें 6 नंबर मिल गए, ठीक। नाम लिखेंगे कैसे, प्रतिस्थापी कोई है नहीं तो उसका नाम हम नहीं लिख सकते। साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, ठीक है। 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और लास्ट वाला लाइन्स, रिप्लेस द E ऑफ एल्केन बाय एडिंग सफिक्स OL। पहले नंबर पे OH है तो हम इस E को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OL, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो ये इसका नाम है क्या, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। समझ ना नाम लिखने का, सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, ठीक है। उसके बाद उस तरफ से हमें नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ से OH समूह को कम नंबर मिले, ठीक है। और उसके बाद नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं, नाम लिखना शुरू कर देंगे। देखेंगे कि प्रतिस्थापी है कि नहीं है, सब्स्टेंट होगा तो पहले नाम आएगा, ठीक है। और क्रम आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ठीक है। तो पहला वाला है, इसमें पहले वाले में देखना कि ये किस टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा अल्कोहल है,
टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। दूसरा वाला प्राइमरी अल्कोहल है, इसका नाम नंबरिंग करने का वही है कि OH से नंबरिंग शुरू होगी ठीक है, नंबरिंग शुरू होगी तो हम सबसे लंबी कार्बन चेन मान लेंगे। तो ऐसे हमारे पास सारे, इनको एक बारी ढंग से देख लेना, उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ठीक है। एक मैं करके दिखाता हूँ। जैसे है इसका नाम, इनमें से पहले वाले का नाम लिखें, ठीक है। ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें 2 H ग्रुप हैं, इसका नाम कैसे लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। सबसे लंबी कार्बन चेन ये वाली हो गई, 1 2 3 और 4। नाम कैसे आएगा, देखो कोई प्रतिस्थापी नहीं है, एक सिंपल कार्बन चेन है और अगल बगल कोई साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम आ जाएगा मीथ 8 2 ब्यूट। ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन ब्यूटेन 1 2 पहले और दूसरे नंबर पे OH है ना, तो ब्यूटेन 1 2 डाई, 2 OH है तो डाई और, ठीक है। तो पहले वाले का नाम क्या गया, ब्यूटेन 1 2 डाई और। तो इस हिसाब से अब अगले वालों का नाम लिख सकते हैं, और नाम लिखने कंपलसरी है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर, देखो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब हमें पता चलता है उसके बाद हम उसके बॉन्डिंग नेचर को डिफाइन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जो अल्कोहल बनता है वो H2O से, H2O के जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। क्योंकि हम अभी मैंने शुरू में बताया कि H2O से अगर जो हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अल्कोहल में जैसे H2O में इस प्रकार से बेंट स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर किस में भी होता है, अल्कोहल में भी होता है। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, पर स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेंट स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड एंगल है इसमें 108 डिग्री 9 मिनट, और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके रेगुलर स्ट्रक्चर में, रेगुलर स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सारे पेयर्ड मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर होते हैं चारों के चारों, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक। पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पर इस लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, इन 2 लोन पेयर्स के कारण ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब विकृत हो जाता है, और विकृत होने के कारण बॉन्ड एंगल इसमें कम हो जाता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ OH के बीच में 96 पिकोमीटर की होती है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 142 पिकोमीटर की होती है, ठीक है। ये वाली लाइन ध्यान रखना क्योंकि ये आगे अभी काम आएगी, इससे सवाल बनेंगे, ठीक है। फिर और चीज़ें, जो ऑक्सीजन होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो ये पोलर नेचर का कंपाउंड होता है, ठीक है। पोलर कंपाउंड होता है तो पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये पोलर नेचर का हो रहा है, और जैसे कि कहा था कि समान समान को बोलता है, तो ये पानी में भी घुल जाता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर था। आइसोमेरिज्म, देखो अल्कोहल जो होते हैं वो जनरल से आइसोमेरिज्म तो दिखाते ही हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है।
पेंटेन 1 ऑल, ठीक। और इसके बहुत सारे यहाँ पे समावयवी बने हुए हैं। इसका जो अणु सूत्र होगा, अणु सूत्र क्या है, C5H10O, ठीक है। तो एक सवाल मैंने दिया था कि इससे पहले वाले चैप्टर में कि C4H8Cl2 से बनने वाले सभी संभावित समावयवों की संरचनाएं बनाओ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे यदि सवाल आ गया कि C5H10O से मिलकर बनने वाले सभी संभावित समावयवों की संरचना आपको बनानी है, तो हम क्या करेंगे, C5H12O से बनने वाले सभी संभावित समावयवों की संरचना बनाओ। तो इतने समावयवी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि कौन किस प्रकार का समावयवी है, तो नाम से पता चल जाता है। जैसे पहला वाला देख लें कि पेंटेन 1 ऑल, ठीक है, पेंटेन 1 ऑल है, और उसी के बगल वाला है पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। तो कार्बन चेन तो सेम है, पेंटेन, ठीक है। इसमें 1 ऑल है, इधर क्या है 2 ऑल है। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इन दोनों में क्या होगा, पेंटेन 1 और पेंटेन 2 ऑल एक दूसरे के स्थान समावयवी हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। वैसे ही पेंटेन 1 ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये क्या हो गए, श्रृंखला समावयवी, ठीक हो गया। वैसे ही पेंटेन 2 ऑल और 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये दोनों भी कैसे हो गए, स्थान, ये श्रृंखला समावयवी, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल और 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये दोनों हो गए स्थान समावयवी, ठीक है। तो ये तो सामान्य से हमारे पास क्या थी, समावयवताएं थी एल्कोहल की। तो एल्कोहल एक समावयवता और दिखाता है जिसे बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता, ठीक है। तो एल्कोहल क्या करता है कि एक ही अणु सूत्र के साथ दो प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में इसके संभावित संरचनाएं बन सकती हैं। जैसे हमने बोल दिया कि C2H6O से बनने वाले सभी संभावित समावयवों की संरचना बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के समावयवी बन सकते हैं, एक तो हमें इथाइल अल्कोहल मिल सकता है और दूसरा ईथर मिल सकता है, ठीक हो गया, समझ रहे हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदल सकते हैं, मतलब एक ही अणु सूत्र से हम दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस समावयवता को बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का अणु सूत्र C2H6O है और संरचना सूत्र अलग अलग है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को दिखा रहे हैं। नाम भी IUPAC नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या है, एथेनॉल, और इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी मेथेन, ठीक हो गया। तो इस वाले में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो एल्कोहल होते हैं वो जनरली क्या दिखाते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब और तो दिखाएंगे ही, कि जैसे बोल दिया कि चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, वो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में एक और ऐड हो जाएगी क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। ये हमारे पास जो मैंने कहा था कि C5H12O से बनने वाले सभी समावयवी, तो एक एग्जांपल हमारे पास है। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन